दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 29 जून। तो 29 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थानों को आदर्श थाना बनाने की पहल की जा रही है। प्रदेश में 1 जुलाई से आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि थानों में आमजन के साथ थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। पीड़ित व्यक्ति, महिलाएं और बच्चों के साथ विनम्र होकर बात करने की सलाह दी गई है। थाने में रिकॉर्ड के रखरखाव को अच्छा करने की सलाह दी गई है। डीजीपी ने यह भी कहा कि थाना परिसर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रवेश करने वाले के मन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजधानी है रायपुर और गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का? तो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक कौन सा पर्व मनाया जाएगा? तो वो कौन सा पर्व है जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जाएगा? तो उस पर्व का नाम है संकल्प पर्व। संकल्प पर्व मनाया जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व का सफल आयोजन करने और हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप ही पेड़ लगाने का आह्वान किया। संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। अब अभी आगे देखेंगे वो कौन कौन से 5 पेड़ हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित किए गए हैं और जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो 5 पेड़ देख लेते हैं हम वो कौन कौन से हैं। तो वो 5 पेड़ हैं, पहला है बरगद, दूसरा आंवला, तीसरा पीपल, चौथा अशोक और 5वां है बेल। कौन कौन से हैं ये पेड़? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित हरितहारम कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो हरितहारम कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का संबंध हरितहारम कार्यक्रम से है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को मेडक जिले के नंदपुरा में इको पार्क में पौधे लगाकर दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान में से एक के रूप में बोले जाने वाली हरितहारम के छठे चरण का शुभारंभ किया है। तो कौन सा चरण था ये? हरितहारम का छठा चरण था। राज्य के वन क्षेत्र को 33% तक बढ़ाने के प्रयास में यह योजना शुरू की गई है। तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा वन क्षेत्र इसमें? 33%। अब तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी है इसकी हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने
अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट्स के काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है? तो उस कंपनी का नाम है लॉरियल ग्रुप। लॉरियल ग्रुप द्वारा काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। यूनिलीवर ने हाल ही में घोषणा की कि फेयर एंड लवली फेयर शब्द को हटाएगी और हाल ही में लॉरियल ग्रुप ने भी अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है। कुछ समय पहले अमेरिका में शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर, क्या नाम है इसका, आंदोलन शुरू हुआ था, जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन कई देशों में फैल गया है। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर कहाँ से शुरू हुआ था? अमेरिका से शुरू हुआ था और अब ये क्या हो गया है, कई देशों में फैल चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी है? तो वो कौन सी दवा है जो कोरोना के इलाज में उपयोग की जाएगी? तो उस दवा का नाम है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन दवा का कोविड-19 के इलाज में उपयोग किया जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए डेक्सामेथासोन दवा को मंजूरी दे दी है। दवा का उपयोग उन मरीजों पर किया जाता है जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस दवा का परीक्षण अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों के साथ रिकवरी क्लिनिकल परीक्षण में किया गया और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए यह दवा फ़ायदेमंद पाई गई है। अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है इसका C22H29 और FO5 है इसका फार्मूला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किस फोर्स की गठन की मंजूरी दी है? तो उस फोर्स का नाम है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो कहाँ पे किसके लिए बनाई जा रही है? कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। साथ ही UPSSF की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। नेक्स्ट, कोविड-19 के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया। भारत हाल ही में इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तेजानी मोहम्मद बंदे ने अनौपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की है। वह 30 जून को औपचारिक रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? तो किस राज्य में लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्याओं को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।